स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 4 से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 13 12th बायोलॉजी इकोलॉजी का ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशंस के बारे में। वाइल कंसिडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू ऑर्गेनिजम्स फॉर कोपिंग विद एक्सट्रीम्स इन देयर एनवायरनमेंट, वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाइल अदर डू सो बिहेवियरली। यानी कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ कोप अप करते हैं। ठीक है, कुछ अपनी फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट करते हैं, उनकी बॉडी में ही सर्टेन चेंजेस करके वो एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिहेवियरली मतलब चेंज करते हैं। दैट मीन्स जैसे कि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर गए किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में, तो उन्होंने बिहेवियरली चेंज किया। अगर ह्यूमन की बात करूं, बहुत गर्मी लगी, स्वेटिंग हुई, तो वो फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट हुआ। दीज रिस्पॉन्सेज आर एक्चुअली देयर एडेप्टेशंस। ये जो भी रिस्पॉन्सेज वो देते हैं बेसिकली वो क्या है, वो उनके एडेप्टेशंस हैं। सो वी कैन से दैट एडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म that enables the organism to survive and reproduce in its habitat। तो अगर हम देखें तो एडेप्टेशन क्या है? एडेप्टेशन एक एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो वो मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, यानी कि बॉडी के बाहर के लेके अंदर जो केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, या फिर बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करें और रिप्रोड्यूस करवाने में हेल्प करें। ठीक है, एडेप्टेशन के थ्रू एनिमल बेटर सर्वाइव कर पाते हैं। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। कई adaptations कई organisms ने evolve करी हैं इतने टाइम में, और कुछ ऐसी हैं जो फिक्स हैं। In the absence of an external source of water, the kangaroo rat in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation। यानी कि एक नई चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल्स को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। कैंगारू रैट जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में मिलता है, जब उसको पानी नहीं मिलता तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है? जब ये फैट ऑक्सीडेशन होता है तो उसका एक प्रोडक्ट निकलता है, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो पानी होता है। तो इस तरह से उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़, उसके पास एबिलिटी होती है कि वो यूरिन को कंसंट्रेट कर ले। ठीक है, यानी कि वाटर ज़्यादा लॉस ना हो, कम से कम यूरिन निकले, ताकि क्या हो, सिर्फ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हैं वो निकले, लेकिन पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो, बॉडी से पानी ज़्यादा बाहर ना जाए। कई डेजर्ट प्लांट्स हैं जिनके ऊपर थिक क्यूटिकल होते हैं उनकी लीफ सरफेस पे। आप कभी भी कोई डेजर्ट प्लांट देखना, ठीक है, और ये क्या होते हैं, उनके स्टोमेटा जो होते हैं ना वो बहुत ही संकन होते हैं। लाइक लीफ पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक लीफ है तो उसके स्टोमेटा क्या होंगे, ऊपर होते हैं। इसके स्टोमेटा क्या होते हैं, अंदर पूरे छुपे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्टोमेटा ऊपर होंगे तो इजीली क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। तो इनके स्टोमेटा क्या होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं इनके स्टोमेटा बहुत संकन होते हैं। उससे हेल्प ये मिलती है कि वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा उनके पास एक बहुत ही स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है, दैट इज कैम, जो उनको हेल्प करता है स्टोमेटा को क्लोज रहने में ड्यूरिंग द डे टाइम। तो उनके स्टोमेटा क्या रहता है, क्लोज रहता है, दिन में भी बंद रहता है। ठीक है, कुछ डेजर्ट प्लांट जैसे कि ओपोंचिया, अगर आप उसकी फ़ोटो देखेंगे उसके ऊपर छोटे छोटे से वो होते हैं, क्या कहते हैं, कांटे जिसे हम बोलते हैं, थॉर्न्स, और उनकी कोई लीव्स नहीं होती। ये स्पाइंस में रिड्यूस हो चुके होते हैं, और क्या होता है, और जो भी उनका फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो स्टेम्स करती हैं। तो वहाँ पे इन प्लांट्स में जो डेजर्ट में है उनका फोटोसिंथेटिक फंक्शन अब लीव्स नहीं कर रही हैं, स्टेम कर रही हैं। तो ये उनकी अडेप्टेशन हो गई। Now mammals from colder climates generally have shorter ears। जो मैमल ठंडी जगहों पे मिलते हैं उनके कान बहुत छोटे होते हैं, उनके लिम्स भी थोड़े से छोटे होते हैं, ताकि हीट लॉस कम से कम हो। जितना ज़्यादा बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा। तो जो कान छोटे होते हैं ताकि हीट लॉस कम हो, सरफेस एरिया छोटा ही हो। इसको हम, अच्छा हाँ, ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है, इसको हम एलेंस रूल बोलते हैं। ठीक है, इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स like seals have a thick layer of fat below their skin that act as an insulator and reduces loss of body heat। यानी कि पोलर सीज जो एक्वेटिक मैमल्स वगैरह जो होते हैं, सील्स जो होती हैं, उनके ऊपर एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसको ब्लबर बोलते हैं। ठीक है, उनकी स्किन के नीचे। अब ये जो थिक लेयर ऑफ फैट है कैसे हेल्प करती है उनको, वो इंसुलेटर की तरह हेल्प करती है ताकि बॉडी हीट बाहर ना निकले।
ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया कि किस तरह वो अडॉप्ट करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास एडेप्टेशंस होती हैं दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यानी कि एकदम से वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं ताकि जो भी कंडीशन चेंज हुई है उसमें एडजस्ट कर सके। इफ़ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, रोहतांग पास नियर मनाली, अगर आप कभी ऐसी जगह जाओ जो बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ही ऊपर हिल्स वगैरह पे है, तो आप देखते होंगे, आप नोटिस करते होंगे कि आप थोड़ा बीमार होना शुरू हो जाते हो। एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, उसके सिम्टम्स क्या होती है, नौसिया होना, जैसे कि जी मचलना, चक्कर आना, और इनफैक्ट हर्ट पैल्पिटेशंस, अजीब सा लगता है। दिस इज़ बिकॉज जो लो एटमॉस्फेयर प्रेशर है हाई एल्टीट्यूड्स पे, जितना ऊपर जाओगे वहाँ प्रेशर उतना कम होगा, तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से क्या होता है, बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। बट होता क्या है, हमारी बॉडी इसको सॉल्व कैसे करती है, द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमारी बॉडी रेड ब्लड सेल आरबीसी जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। अब देखो, एक तो चीज़ क्या हुई कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरा डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। अब अगर वो ऑक्सीजन को चिपका के रखेगा अपने साथ, तो जो टिश्यूज़ और सेल को ऑक्सीजन चाहिए वो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि वो उसको कैरी करके रखेगा, तो वो फटाफट से उन सेल्स को और टिश्यूज़ को वो ऑक्सीजन दे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो उसकी एफिनिटी है, जो उसका लगाव है ऑक्सीजन के साथ, वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इस पर लिखा है डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। तो उसकी तरह से क्या होता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, सांस जल्दी जल्दी लेते हैं लोग ताकि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाए। नाउ अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि जो मैनी ट्राइब्स हैं, जो कई ट्राइबल लोग जो हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, उनको जो कलर है ना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेड होता है। क्यों? बिकॉज उनकी जो आरबीसी है वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल हु आर लिविंग ऑन प्लेन्स। In most animals, the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in a narrow temperature range। यानी कि एनिमल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं, वो एक नैरो टेम्परेचर रेंज में वर्क करते हैं। बट कुछ माइक्रोब्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स या गर्म जगह जो होते हैं वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री के ऊपर होता है वहाँ पे वो सर्वाइव करते हैं। कई फिश थ्राइव्स इन एंटार्क्टिक वाटर वेयर द टेम्परेचर इज़ ऑलवेज बिलो ज़ीरो। कई ऐसी फिशेज़ हैं जो ऐसे टेम्परेचर में रहती हैं जहाँ पे क्या है, ऐसे एरियाज़ में रहती हैं जहाँ टेम्परेचर बिलो ज़ीरो है, ठीक है। अ लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वी एक्सपीरियंस। यानी देखो क्या होता है कि जब कुछ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स या कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो नीचे जितना नॉर्मल प्रेशर होता है ना हम लोग जो फील करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा मतलब वहाँ पे प्रेशर हो सकता है। लेकिन वो लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, जैसे हमने अभी हाई एल्टीट्यूड वाला केस पढ़ा, ऐसे ही ये लोग अलग अलग तरह के बायोकेमिकल एडेप्टेशंस को यूज़ करके ये सर्वाइव कर पाते हैं। Some organisms show behavioral responses to cope up with variation in their environment। behavioral responses मैंने आपको बताया था, जैसे कि कूलर चला लिया या फिर आप लोगों ने क्या कहते हैं हीटर चला लिया, तो आपने अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं करे बट खुद को चेंज कर दिया, हाइबरनेशन पे चले गए, मूव कर गए। तो कुछ एनिमल्स इस तरह से भी कोप करते हैं, कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। डेजर्ट लिजार्ड्स, यानी जो डेजर्ट में लिजार्ड मिलती हैं, लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव। तो उनके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि टेम्परेचर मेंटेन कर लें, वो अपनी बॉडी का हाई टेम्परेचर को रख के वो बॉडी को कंट्रोल कर लें। तो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। कैसे? बाय बिहेवियल मीन्स। इसका मतलब क्या है, वो छुप जाते हैं। अच्छा, जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर गिरने लगता है, कम होता है, तो वो धूप में चले जाते हैं, ठीक है। धूप में चले गए तो हीट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, समझ लो बहुत ज़्यादा धूप होने लग गई, तो वो अब छाया में चले जाएंगे। अब क्या होगा, छाया में जाने से उनका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये तरीके हैं जो वो लोग, जो एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर से, या जो आसपास चेंज हो
रहा है उससे। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ ब्रोइंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट। कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो नीचे चली जाती हैं मिट्टी के, ताकि जब गर्मी लगे भी तो वो अंदर छुप जाएं, क्योंकि अंदर मिट्टी के अंदर ठंडा होता है। ठीक है, रात को भी डेजर्ट ठंडा हो जाता है, लाइक जो मिट्टी है वो काफ़ी ठंडी हो जाती है। तो सेम वे अगर कोई मिट्टी ऊपर से ठंडी है, ऊपर से गर्म है, तो नीचे ठंडी होगी, तो वो नीचे छुप जाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द वेरियस एडेप्टेशन। ये था पार्ट 4 हमारे इकोलॉजी सीरीज़ का। इससे पहले की जो सीरीज़ है उसमें हमने इसके पहले के टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें रेगुलेशन, कन्फर्मर्स और ये सब हमने पढ़ा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस सीरीज़ के और पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट बनी है, आपको वहाँ चैप्टर्स मिल जाएंगे। वरना आप 12th बायोलॉजी इकोलॉजी सर्च कर सकते हैं अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली इकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, वरना 12th बायोलॉजी आप देख सकते हैं, 11th बायोलॉजी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।